मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, धन्यवाद हो परमेश्वर का कि उसने मुझे और आपको फिर से ये अवसर दिया कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें। और आज का जो विषय है, क्राइस्ट असेंशन इज अ साइन ऑफ आवर ग्लोरियस डेस्टिनी। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग आरोहण हमारे महिमा में उस स्थान के लिए का चिन्ह है जहां हम लोग जाने वाले हैं, यानी कि स्वर्ग। क्या एसेंशन या स्वर्ग आरोहण जो है, ये हमारे विश्वास और हमारी आशा का एक प्रतीक है, एक चिन्ह है कि मैं और आप विश्वास करते हैं कि एक दिन मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के घर में प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। प्रभु ने हमसे कहा था कि मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, फिर मैं आऊँगा और तुमको अपने साथ लेके जाऊँगा। तो इसी विश्वास पर मैं और आप एक आशा रखे हुए हैं कि एक दिन मेरा और आपका भी स्वर्गारोहण होगा और हम अपने प्रभु के साथ रहेंगे। जैसा कि पहला थिस्सलुनीकियों उसके 4 अध्याय में उसके 13 से लेकर के 18 पदों में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का वचन हमको और आपको बतलाता है कि प्रभु आएगा और हम सबों को लेके जाएगा। जो जीवित हैं और जो मृतक हैं वो दोनों जी उठेंगे और प्रभु के पास, प्रभु के साथ स्वर्ग राज्य में चले जाएंगे। तो हमारा स्वर्गारोहण होगा हमारी मृत्यु के बाद में। तो ये एक विश्वास है मेरा और आपका कि हम एक दिन वहाँ जाएंगे। एक राजनीतिक पार्टी है हिंदुस्तान में और उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि कोरोना की वजह से मेरा धर्म से मेरी आस्था खत्म हो गई है, क्योंकि धर्म में ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं हमको दिखी कि कोरोना के पेशेंट्स चंगे हो सकें। मेरे प्रियो, उनका अपना जो भी विश्वास है वो जानते हैं, लेकिन वो धर्म से सिर्फ इस जीवन में ही आशा रखते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर हमें धर्म को हम पालन करते हैं तो हमें चंगाई भी मिले, हमें धन दौलत भी मिले, हमें कोई पोस्ट या रुतबा या कहीं पर भी कोई एक ऐसी पोजीशन हमको मिले तो ही हम धर्म का पालन करेंगे। मृत्यु के बाद या अनंत जीवन पर उनका कोई विश्वास भी नहीं है और इसीलिए उनका जो वक्तव्य है या उनका जो बयान है वो यही इस बात का एक प्रतीक है कि वो सिर्फ अपने धर्म से इस जीवन में ही अपेक्षाएं करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु का जो स्वर्गारोहण है वो मेरे और आपके उस जीवन के विषय में, उस जीवन के बारे में बतलाते हैं जो हम लोग प्रभु के साथ स्वर्ग राज्य में व्यतीत करेंगे। तो मैं और आप इस आस्था में रहते हैं, इस आस्था में जीते हैं और मुझे और आपको इस जीवन में कुछ मिले ना मिले, लेकिन मैं और आप स्वर्ग राज्य में धनवान होंगे, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए स्वर्ग राज्य में हमारे लिए एक प्रतिफल रखा हुआ है, एक अनंत जीवन रखा है, एक संगति जो हमें अपने परमेश्वर से मिलेगी। तो मेरे प्रियो, आज मैं और आप जिस विषय पर गौर करते हैं उससे मेरा और आपका विश्वास बहुत मजबूत हो जाता है कि एक दिन हम जब प्रभु यीशु मसीह हमारा आएगा तो हम उसके साथ स्वर्ग राज्य में जाएंगे और वो हमारा स्वर्गारोहण होगा, जिस पर मैं और आप पूर्णतया विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जब वो जा रहा था स्वर्ग राज्य में, तब प्रभु यीशु ने बोला था कि मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक सहायक भेजने का वादा करता है। सहायक का आना इस बात का चिन्ह है कि प्रभु यीशु परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, वहां पहुंच गया। तो मैं और आप विश्वास कर सकते हैं कि जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और 40 दिन के बाद उस स्वर्गारोहण के द्वारा परमेश्वर के पास चला गया, उसके दाहिने हाथ बैठा है और जो उसने वायदा किया था वो वायदा पूरा किया है। इसका मतलब प्रभु परमेश्वर के दाहिने बैठा है और एक दिन मुझे और आपको भी स्वर्ग राज्य में जाने का अवसर प्राप्त होगा।
तो मैं और आप परमेश्वर से सिर्फ इस जीवन में पाने की अपेक्षा ना करें। पहला कुरिन्थियों के 15 अध्याय के 19 पद में लिखा हुआ है, अगर हम सिर्फ इस जीवन में ही परमेश्वर से या प्रभु से कुछ पाने की अपेक्षाएं करते हैं तो हम सब लोगों से अधिक अभागे हैं। हमारे लिए इस दुनिया में तो कुछ मिले ना मिले, दुख तकलीफें बहुत होंगी, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर ने हमारे मृत्यु के बाद, क्योंकि ये जीवन को तो परमेश्वर जीवन नहीं मानता है, ये जीवन तो थोड़े दिन का है, ये जीवन तो 70-80 साल का है, लेकिन जो हमारी इटर्निटी है वो तो खत्म ही नहीं होगी कभी। और इसीलिए मुझे और आपको विश्वास ये करना है कि मैं और आप उस अनंत जीवन में दाखिल हो जो मैंने और आपने प्रभु पर विश्वास करके पाने का आश्वासन लिया है। और आज का जो विषय है स्वर्गारोहण प्रभु यीशु मसीह का, वो मेरे और आपके ईमान को प्रभु में बिल्कुल दृढ़ कर देता है, मजबूत कर देता है कि एक दिन हमें वो सब चीज़ें प्राप्त होंगी। प्रभु यीशु मसीह ने इस्राएल के लिए मन फिराव के अवसर को भी प्रदान किया है। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग में जाने के जो चिन्ह है या जो उसका प्रभाव उनके जीवन में पड़ रहा है वो है प्रेरितों के कार्य और उसका 5 अध्याय और उसका 31 पद में। मैं और आप देखें, उसी को परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ पर अति महान करके प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराया कि इस्राएल को पश्चाताप और पापों की क्षमा प्रदान करे। तो प्रभु यीशु मसीह जब परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा है तो वो वहाँ से इस्राएल के लिए पापों की क्षमा और पश्चाताप को वो प्रदान करना चाहता है या करता है। ये तो उन पर डिपेंड करता है कि वो रिसीव करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना यह है कि इस्राएल प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के द्वारा उनको प्राप्त करे। जब स्तिफनुस को मारा गया, हम देखते हैं कि स्वर्ग खुल गया और स्तिफनुस ने प्रभु को, परमेश्वर को देखा स्वर्ग राज्य में। ये इस बात का चिन्ह है कि अपने स्वर्गारोहण के बाद प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों की सुधि लेता है, उनको देखता है, उनकी आत्मा को कबूल करता है, वो उनकी केयर करता है। मेरे प्रियो, स्वर्गारोहण हमारे और आपके जीवन को प्रभु यीशु मसीह में मजबूत करता है। वो ये चाहता है कि मैं और आप एक पश्चातापी जीवन व्यतीत करें, क्योंकि स्वर्गारोहण मेरा और आपका विश्वास है। स्वर्गारोहण की वजह से ही मेरे और आपके पाप क्षमा किए गए, क्योंकि ये एक प्रोसेस है। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, मैं और आप भी दुनिया में आते हैं। प्रभु यीशु मसीह मारा गया, मैं और आप भी मरते हैं, दफन होते हैं। और जैसे प्रभु यीशु मसीह जी गया है, मैंने और आपने भी जीना है। और जैसे प्रभु स्वर्ग राज्य में चला गया स्वर्गारोहण के द्वारा, मैंने भी और आपने जाना है। एक वही प्रोसेस जो प्रभु यीशु मसीह का था, वही मेरा और आपका है। तो मैं और आप इस विश्वास में ही जी रहे हैं कि एक दिन मैं और आप परमेश्वर के साथ स्वर्ग राज्य में जाएंगे। इसीलिए जब तक मैं और आप इस दुनिया में रहते हैं, हम और आप परदेशियों के समान हमें रहना है। हम यहाँ पर अपने आप को उलझा नहीं सकते, या यहाँ की चीज़ों में मैं और आप अपने आप को खपा नहीं सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि दुनिया में ही मुझे सब कुछ प्राप्त करना है, ये सब यही छूट जाना है। लोगों ने कितनी भी दौलत कमाई है, लेकिन जब दुनिया को छोड़ के गए हैं तो खाली हाथ गए हैं। इसलिए मुझे और आपको भी ये ध्यान देना है कि मैं और आप भी इस दुनिया में कुछ संचय नहीं कर सकते। संचय करेंगे अपने आने वाले लोगों के लिए, और वो भी इसको यूज़ करेंगे जब तक करेंगे, उसके बाद वो भी छोड़ कर चले जाएंगे। तो दुनिया में कोई अपने साथ दौलत को लेके जाने वाला कभी नहीं हुआ है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन मुझको और आपको बतलाता है कि दुनिया में मैं और आप अपने लिए धन और दौलत इकट्ठी ना करें। स्वर्गारोहण ने मेरे और आपके लिए स्वर्ग के राज्य के द्वारों को खोल दिया है। आदम ने उन द्वारों को बंद कर दिया था,
आदम की वजह से सब लोग पापी हो गए थे। वचन कहता है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। लेकिन स्वर्गारोहण ने मेरे और आपके लिए उन राज्यों को, उस राज्य को, उसके द्वारों को मेरे और आपके लिए खोल दिया है। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण ने मेरे और आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है। प्रभु यीशु मसीह का जो स्वर्गारोहण है, ये प्रभु यीशु मसीह की जो अर्थली मिनिस्ट्री है या जो उसकी दुनियावी सेवकाई है, यहाँ पर उसका हम अंत देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इसके बाद स्वर्ग राज्य में चला गया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने कार्यों को बाइंड अप किया और एक दिन अपने पिता के पास जो वायदा उसने किया था कि मैं जा रहा हूँ अपने पिता के पास, उसको उसने पूरा किया। लेकिन जाने से पहले जो सबसे बढ़िया बात है वो ये है कि जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने उन कार्यों को जो पिता ने उसको दिए थे करने के लिए, उसको उसने पूरा किया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 17 अध्याय के 4 पद में हम देखते हैं, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे पिता, जो काम तूने मुझको करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने दुनियावी कार्यों को संपन्न किया। बहुत से लोग रिटायर होते हैं, क्या वो ये कह सकते हैं कि जो काम हमें करने को दिया था हमने पूरा किया? या जो काम हमको दिया भी जाता है, नहीं भी रिटायर होते हैं, क्या हम उन कामों को पूरा करते हैं? परमेश्वर ने मुझे और आपको जो काम दिए हैं, हम हर आदमी कोई ना कोई काम से बंधा हुआ है और उसे उस काम को पूरा करना है। परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग बुद्धि दी है, परमेश्वर ने हर एक को संसाधन अलग अलग दिए हैं, परमेश्वर ने हर एक को जोग्राफिकल बैकग्राउंड अलग अलग दिए हैं, हर चीज़ अलग अलग दी है। लेकिन उनके साथ में जो काम उनके वश में हो सकता है या जिस काम को वो इजीली कर सकते हैं, परमेश्वर ने उनको वो कार्य करने के लिए सुविधाएं और बुद्धि और ज्ञान दिया है, बशर्ते कि वो काम उनको करना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जगह तैयार करने का आश्वासन दिया है। मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, जैसा कि हम लोग यूहन्ना के 14 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं 2 और 3 पदों में, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने। तो प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण इस बात का प्रतीक है कि एक दिन मैं और आप प्रभु के साथ उस राज्य में रहने के लिए जाएंगे जिसके लिए प्रभु ने हमको और आपको वादा किया है, जिसका मुझसे और आपसे। आज परमेश्वर का वचन मुझको और आपको बताता है कि हमारी ग्लोरियस डेस्टिनी क्या है, हम कहाँ जाने वाले हैं, क्या हमें मिलने वाला है। जो हमने प्रभु पर विश्वास किया, जो हमने उस पर अपनी आशा रखी, उसका हमें और आपको क्या सिला मिल रहा है। परमेश्वर मुझे और आपको बतलाता है कि परमेश्वर मुझे और आपको स्वर्ग राज्य देगा। हम वो नहीं है जो इस दुनिया में ही परमेश्वर से या प्रभु से कुछ पाने की आशा रखते हैं। ठीक है, हमें मिल गया, ठीक है, नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन वो हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है मेरे प्रियो। हमारे जीवन का उद्देश्य हमारी परमेश्वर ने जो हमें सेवकाई दी है उसे पूरा करना है, जो काम हमें दिया गया। क्योंकि हम इस दुनिया में एक परदेशियों के समान रहते हैं, तो हमें जब हम परदेश में जाते हैं तो किसी काम से जाते हैं और हमारा फोकस सिर्फ उस काम पर ही रहता है। तो हमें उस काम को करना है और फिर वापस आ जाना है पिता के पास में। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु का जो स्वर्गारोहण है वो मुझे और आपको इस बात के लिए बतलाता है कि मुझे और आपको कुछ और मिलने जा रहा है, मैं और आप कुछ और पाने के लिए जा रहे हैं। ये जो संसार है, ये चीज़ें हमें हमारे जीवन यापन के लिए है बस। किसी को सुविधाएं ज़्यादा मिल रही हैं, किसी को सुविधाएं कम मिल रही हैं, लेकिन ये यहाँ हमें रहना नहीं है। हमें रहना है तो स्वर्ग राज्य में, जहाँ हमारे परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए जगह तैयार की है। स्वर्गारोहण में प्रभु यीशु मसीह एक नई सेवकाई में है। मैं चाहता हूँ कि आप इस पद को ज़रूर देखें, इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 14 पद से लेकर के और उसके 16 पद तक।
जबकि हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों में से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, जो तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति ना रख सके। वो तो सब बातों में हमारे ही समान परखा गया, तो भी निष्पाप निकला। अतः हम साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए कि हम पर दया हो और अनुग्रह पाएं कि आवश्यकता के समय हमारी सहायता हो। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक महायाजकीय सेवकाई में आया है। उसकी महायाजकीय सेवकाई का प्रारंभ हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपकी दुर्बलताओं में हमारे साथ खड़ा होता है। वो ऐसा नहीं है कि दुर्बलताओं में हमारे साथ ना हो या हमसे सहानुभूति ना रखे। प्रभु यीशु मसीह महायाजक के रूप में मेरे और आपकी दुर्बलताओं में हमारे साथ है। तो वचन कहता है, तो आओ, अब हमको एक हियाव है, एक साहस हो गया है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको अपने अनुग्रह में रखेगा। तो हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास आए कि हम पर दया हो। तो हम उसकी दया के लिए, उसके अनुग्रह के लिए हम प्रभु के पास आने का प्रयास करते हैं। और इसी किताब में 9 अध्याय के और 15 पद में भी हम पढ़ते हैं यहाँ पर, और इसी कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ है, जिससे कि उस मृत्यु के द्वारा जो प्रथम वाचा के अंतर्गत किए गए अपराधों का मूल्य चुकाने के लिए हुई है, वो जो बुलाए गए हैं अनंत उत्तराधिकार की प्रतिज्ञा को प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह नई वाचा का मध्यस्थ भी है, और इसीलिए मध्यस्थ होने के नाते उसने अपने आप को हमारे और आपके लिए कुर्बान भी किया, ताकि वो लोग जो पिछली वाचा से धर्मी नहीं ठहराए गए थे, नई वाचा के द्वारा धर्मी ठहराए जा सके। तो मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह एक नई सेवकाइयों में आ गया है मरने के बाद। अगर हम रोमियो के 8वें अध्याय को देखें 26 पद से, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे वकील के रूप में भी हमारे लिए परमेश्वर के सामने हमारा पक्ष रखता है, और पवित्र आत्मा उसके साथ में हमारे लिए प्रार्थना भी करता है और हमें परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष साबित करने का कार्य करते हैं कि मैं और आप पश्चाताप करें। और वो दोनों मेरे और आपके जीवन में कार्य करते हैं कि मैं और आप अपने गुनाहों से बरी हो सकें, उस दंड से बरी हो सकें। तो आज परमेश्वर मुझे और आपको इस एक नई स्वर्गारोहण के द्वारा मेरे और आपको एक नई आशा और देता है कि मैं और आप भी एक दिन स्वर्ग राज्य में जाएंगे। फिर स्वर्गारोहण के बाद में हम एक चीज़ और देखते हैं, जैसा कि प्रेरितों के काम के 1 अध्याय में हम 11 पदों में देखते हैं कि स्वर्गदूत चेलों से कहते हैं, जैसे तुम इसको जाता हुआ देख रहे हो वैसे ही वो आएगा। तो एक पैटर्न हम देख रहे हैं प्रभु यीशु के आने का। तो स्वर्गारोहण में प्रभु यीशु मसीह जिस तरह से गया है उसी तरह से आएगा। वचन कहता है कि अंत के समय में बहुत से झूठे मसीह खड़े हो जाएंगे। कोई कहेगा मसीह वहाँ है, कोई कहेगा मसीह वहाँ है, लेकिन उन पर विश्वास मत करना। सच्चे और असली मसीह का जो चिन्ह होगा वो बादलों पर आएगा। इसीलिए दूतों ने उनसे कहा कि जैसे तुम इसको जाता हुआ देख रहे हो वैसे ही आएगा। तो ये मेरे और आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए भी है कि मैं और आप दुनिया की चीज़ों पर विश्वास न करके हम इस बात पर विश्वास करें कि मेरा और आपका प्रभु यीशु हमारे लिए जब आएगा तो बादलों पर आएगा। तो हम कहीं पर भी बहक ना जाएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको आज के वचन के द्वारा ये बुद्धि दें कि मैं और आप ये जाने कि स्वर्गारोहण मेरा और आपका भी प्रभु के समान होगा। प्रभु आएगा, और जैसा पहला थिस्सलुनीकियों के 4 अध्याय में है कि जैसा प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो मुझे और आपको भी, जो पहले मृतक हैं फिर वो, और उसके बाद जो जीवित हैं फिर वो लोग जी उठेंगे और फिर स्वर्ग में उठाए जाएंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया तो मैं और आप भी स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। वो मेरा और आपका पुनरुत्थान प्लस स्वर्गारोहण दोनों एक साथ हमारे हो जाएंगे।
वचन मुझको और आपको बताता है, धन्य है वो जो पहले पुनरुत्थान में उठाए जाएंगे। क्योंकि पुनरुत्थान दो हैं मनुष्यों के, एक पापियों के लिए होगा जो नरक के अग्नि में डाले जाने के लिए है, वो दूसरा पुनरुत्थान होगा जो दूसरी मृत्यु के लिए है। पहला पुनरुत्थान अनंत जीवन के लिए है। मेरे प्रियो, मैं और आप पूरी कोशिश करें हम लोग पहले पुनरुत्थान में प्रवेश करें। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा पिता ये आश्वासन दिया है कि जैसे हमारा प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठा और 40 दिन के बाद स्वर्ग राज्य में अपने चेलों के रहते उठा लिया गया, उन्होंने उसको अपनी आंखों से जाते हुए देखा। परमेश्वर आपका वचन हमको बतलाता है कि वो एक दिन वैसे ही आएगा और फिर अपने लोगों को अपने साथ बादलों पर ले जाएगा, ताकि हम भी जैसे प्रभु यीशु मसीह बादलों पर उठाया गया, हम भी बादलों में और हवा में प्रभु से मिलेंगे और उसके साथ स्वर्ग राज्य में जाएंगे। प्रार्थना करते हैं पिता, हमें उसी दिन के लिए तैयार करें कि हम अपने आप को दुनियावी चीज़ों में ना फंसाएं, बल्कि अनंत जीवन में दाखिल होने के लिए कार्य करें। हम सब पर अपनी दया और अपना अनुग्रह करने के लिए धन्यवाद देते हैं। हम सबों को प्रभु के पुनरुत्थान और उसके स्वर्गारोहण के द्वारा आशीषित कीजिए। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, मांगते अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन।